त्याग समर्पण और संयमता, त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। 13 मास की है जो साधना वर्षी तप कहलाता है। जय हो।
हो हो ला 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 हो 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 हो। आंखें तरस गई अभिनंदन हो, आंखें तरस गई अभिनंदन ज्योति चरण का करने को। गुरुवर महाश्रमणोत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो। गुरुवर महाश्रमणोत्तर गुजरात पधारेंगे अब तो।
हो अभिनंदन हो, तपस्वी आत्मा का वंदन हो अभिनंदन हो, तपस्वी का अभिनंदन हो। तपस्वी तपस्वी जिन शासन देव की वंदे जैनम जयती। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, जिन शासन की शान अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। श्रीमती अनिताबेन धर्मचंद जी साहब मांडव, जो हमारे कमलाबाई जी बलवंत सिंह साहब की पुत्र वधु है, आपने इस बार से इस चातुर्मास में हमारे परम पूज्य गुरु भगवंतों के पावन सानिध्य में 31 की तपस्या करके आपने मांडावत परिवार का ही नहीं, लेकिन श्री आर्यन जैन श्रावक संघ का ही नहीं, लेकिन संपूर्ण जैन जगत का आपने जैन समाज का गौरव बढ़ाया है। आपका हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं, आपके सुस्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। महावीर ऐसा बेटी मैं जितना भी कह रहा था कि अपने जितने भी पीछे युवा बैठे हैं, चरणों में कोटि वंदन सहस्त्र नमन। लोकमान्य संत वरिष्ठ व्रतक श्री राजस्थान अहिंसा दिवाकर परम पूज्य उदय श्री रूपचंद महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन सहस्त्र नमन। अत्र विराजित युवा तपस्वी पूज्य श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब, सेवा भावी पूज्य श्री हरीश मुनि जी महाराज साहब, युवा रत्न श्री नागेश मुनि जी महाराज साहब, मधुर परोजिका श्री तेज मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन सहस्त्र नमन। धर्म के निबंधों, माता और बहनों, अभी थोड़ी देर मैंने यही आपको समझा रहा था कि इंसान, हर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, मगर उनको याद वही करते हैं जो इस जीवन के अंदर अपनी कुछ योग्यता देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो साधना हो, चाहे वो संयम हो, चाहे वो त्याग हो, चाहे वो तप हो। और तप के साथ में अपनी आत्मा को तिरा दे, अपने जीवन को उज्जवल बना दे, अपनी आत्मा को पवित्र बना दे, अपने संयम में चलकर, अपने तप और त्याग में रहकर अपने जीवन को तिरा दिया है। अभी गौतम साहब बता रहे थे कि पर्युषण पर्व में अंतगढ़ सूत्र का वाचन होता है। जीवन में तप त्याग के साथ में अपने आप को पवित्र बना देते हैं। ऐसे अनेक भव्य चारित्र आत्मा है जिन्होंने अपने तप के साथ में चलकर अपने कसायों को मिटाकर, अपने कर्मों को सही करके अपने जीवन पवित्र बना देते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आज उन महान तपस्वी, उन तपस्वी गुणगान का समय हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एक साथ जुटे हुए हैं। आप जितने दूर दूर से आए हैं, किस लिए आए हैं? उन तपस्वी की अनुमोदना करना, उनकी अनुमोदना करना, उनकी मंगल कामना करना, उनके जीवन का आनंद की। सभी यही चाहते हैं कि उनकी अनुमोदना रहे, उनके साथ
नहीं उसे शांति बनाए। आप बातें करने लग जाओ तो आपको देख लेना। तो इसलिए कहा गया है कि तब को अपनी आत्मा को तपाना पड़ता है। आत्मा को तपाने से कल भी यही बात चल रही थी। कल का भी दिवस तप का दिवस था, आज भी तप का दिवस है। तो कहते हैं कि शरीर से पहले अपनी आत्मा को पीड़ाना है, अपनी आत्मा को तपाना है, अपने कर्मों को सही करना है, अपने कर्मों को नष्ट करना है। जैसे कहते हैं जब दूध होता है तो उसको तपाते तो क्या बनता है? मावा बनता है। जब छाछ को तपाया जाता है तो क्या बनता है? घी बनता है। क्योंकि व्यक्ति हर जब तक तपे नहीं तब तक वो कुछ लायक नहीं बनता है। चाहे दूध हो, चाहे आटा हो, चाहे घी हो, चाहे छाछ हो, हर चीज वस्तु को हमें तपाना पड़ता है तो वो चीज तैयार होती है। चाहे छाछ को तपाए बिना घी नहीं मिल सकता। छाछ को तपाना ही पड़ता है और छाछ को तपाए, उसको गर्म करे, उसको मंथन करे, तब उसके क्या निकलता है? घी निकलता है। तब उसे खाने लायक समझते हैं। तो उसी तरह हमारा जीवन तो यही कहता है कि हमें अपने आप को अपने तपाना है तो हमें तप को तपाना पड़ेगा, तप के द्वारा तपाना पड़ेगा, आत्मा को तपाने पड़ेगा। जब तक आत्मा को तपाए बिना व्यक्ति जन्म, क्योंकि कहाँ है शास्त्र में कहा गया है तप सबसे पहला धर्म है और अंतिम भी धर्म है। पहला धर्म तप है और अंतिम भी धर्म है। क्योंकि तप के साथ में जितने भी चारित्र आत्मा है, जितने ऋषि मुनियों हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी वेदियों हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन्होंने क्या किया? अपने आत्मा को तपाया है। चाहे मास कमन हो, चाहे अनेक वर्षों की तपस्या हो, अनेक बेड़ा तेरा हो, अनेक बड़ी सी तपस्या हो, उन्होंने अपने आत्मा को तिराया है, अपने आत्मा को तपाया है। जो व्यक्ति अपने आत्मा को तपाता है वही उसके जीवन का निखार आता है, उसकी आत्मा उसके जीवन को निखार आता, उसमें तेज आता है। तो इसलिए कहा गया है अपनी आत्मा को तिराना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो कुछ ना कुछ हम अपने भीतर में भी उतार सके। हम उनके भीतर में से कुछ ना कुछ ग्रहण करें। हमें ये ध्यान रखें, हम भी कुछ तपस्या करें, हम चाहे उपास करें, बेड़ा करें, तेरा करें, अट्ठाई करें, जो हमारी भावना बने करें, अपने तप की संयम करें, तप की साधना करें, आराधना करें। जिन हमारी को सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अवश्य हमारी आत्मा कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। हम हमारे जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। गुरुवर की महिमा फैली है चारों ओर, भंवर झूमे गलियां पर झूम जनता आवे दूर। हो गुरुवर की महिमा फैली है चारों ओर, भंवर झूमे गलियां पर झूम जनता आवे दूर। और हमारे हितेश मुनि जी महाराज साहब जब बोलते हैं हम सुनते ही रहते, और जब आपका प्रवचन रुकता है तभी हम बोलते क्यों रुक गए, बोलते ही रहो। नर नारी गाते हैं गौरव तुम्हारा, तेज चमकता जैसे शासन सितारा, हो शासन में सिर मोर, भंवर झूमे कलियां पर झूम जनता आवे दूर। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री हितेश मुनि जी महाराज साहब से कि आपके मुखारविंद से जिनवाणी से हमें लाभान्वित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री हितेश मुनि जी महाराज साहब। 1 घंटा मकान में 1 घंटा तरीका संसार
गणपति बनो। अभी जो बातें चल रही थी और आप सबको विदित है कि जो ये एक आयोजन है इसका प्रयोजन क्या है। हर आयोजन के पीछे एक प्रयोजन होता है, बिना प्रयोजन के कोई आयोजन नहीं होता। कई बार तो प्रयोजन हमें पता चल जाता है कि बोले क्या प्रयोजन है, और कई बार ढूंढना पड़ता है कि प्रयोजन क्या है, आशय क्या है। इतने सबको एकत्रित करके ये सारा जो गुणगान समारोह है वो क्या है। बार बार एक ही शब्द आता है और एक ही शब्द आपको पता है कि बोले अनुमोदना अनुमोदना और अनुमोदना। कैसे करें हम अनुमोदना? आप लोग कैसे करते हैं? तपस्वी अमर रहे, हो गई अनुमोदना, धन्य है। क्या केवल एक तारीफ करने को अनुमोदना कहेंगे या जय जयकार करने को अनुमोदना कहेंगे? माने और पुस्तकों में और जगह जगह पर लिखा है कि जैसा कार्य किया है उसमें से अगर चुनकर थोड़ा सा कार्य हम करते हैं तो अनुमोदना होती है। इतनी बड़ी तपस्या की, इतनी बड़ी हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक छोटा सा त्याग तो हम कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में केवल एक भूखे रहने को ही तपस्या नहीं कहा गया है। तपस्या के बहुत प्रकार हैं। तपस्या के 12 प्रकार की तपस्याएं बताई गई है। कई बार हमारी बहनें भाई कहते हैं बोले बाबा जी चाय पीने के लिए, चाय वाली तपस्या भी होती है। ऐसा नहीं है कि चाय वाली तपस्या नहीं होती। उपवास नहीं करना वो उसमें चाय नहीं पी सकते, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी तपस्या है। सबसे पहली तपस्या का प्रकार है अनशन, जो है भूखे रहना। उसके बाद में जितनी भी 11 प्रकार की तपस्या है वो सारी चाय वाली है। उनोद्री, भिक्षाचार्य, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसलिलता, स्वाध्याय, ध्यान, विक्षर, ये सब क्या है? ये सब तुमने 6 पूड़ी ले ली है, आप 6 पराठे खा सकते हो, 2 पराठे वापस निकाल दो। ये क्या हुआ? ये उनोद्री तप हुआ। जितनी भूख है हम खा सकते हैं, उसमें से अगर थोड़ा कम खाते हैं तो तप होगी। उसके बारे में सुना भी आप सबने है, लेकिन वही तो बता रहा हूं कि केवल तपस्या इसको नहीं कहेंगे। तपस्या सभी प्रकार की है, कई प्रकार के तप रहते हैं। और परमात्मा ने इतना कहा है कि बोले अगर जो व्यक्ति नहीं तपता है उसको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। मुक्ति का मार्ग अगर चाहिए तो सबसे पहली चीज है तपना तो पड़ेगा। अब तपे हम किस प्रकार से, ये हमारे ऊपर है। 12 हमें कोई भी एक ऐसा रास्ता चुनकर आत्मा को तपाना पड़ेगा। कल मैंने एक बात कही थी कि बोले समस्या जब मिटेगी, समस्या करेंगे तपस्या तो मिटेगी समस्या। समस्या पहेली, ये जिंदगी क्या है कि एक पहेली है और कुछ नहीं है। लाइफ इज क्विज, प्लीज सॉल्व इट। समाधान करना पड़ेगा, समाधान देना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कि बोले क्विज क्या है? जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट आते हैं ना, उसमें एक लेटर्स आता है क्यू। मैं 3 प्रकार के क्यू बताता हूँ, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जिंदगी क्या है और क्या चाहिए, उसको कैसे मिलेगा। सबसे पहला क्यू हमारा कहता है कि क्विक नहीं। क्विक आजकल क्या है कि जमाना फटाफट का। बोले बाबा जी फटाफट चाहिए, जो भी चाहिए फटाफट चाहिए। धन कमाना है फटाफट, मुक्ति में जाना है फटाफट। फटाफट कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना ने धीरे
कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा और ऋतु आया फल। सब पता है कि जब धीरे धीरे होता है, लेकिन फिर भी क्या चाहिए? संतोष रखना, संभाव रखना, भावनाएं परफेक्ट रखना कि बोले नहीं काम होगा, कैसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो प्रयास करते रहना चाहिए। हमने इतने सारे सिद्धांत सुने हैं, जब छोटे बच्चे थे ना तब से हमको सिखाया गया कि बोले मकोड़ा जाता है, ऊपर नीचे गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर ऊपर गिरता है, फिर चढ़ता है, क्विट नहीं करना। यही सिद्धांत है कि अगर जिंदगी की समस्या का अगर समाधान चाहिए तो उसके लिए इन सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। पहला सिद्धांत हमारा क्विट नहीं, दूसरा सिद्धांत हमारा क्विट नहीं, तीसरा सिद्धांत यानी तीसरा क्यों कहता है क्यों नहीं, QUEUE, क्यों, क्यों यानी लाइन, कतार। आजकल क्या है कि कतार में रहने का बहुत बड़ा शौक हो गया। इसने किया है मैं भी करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, इसने मांस कमण किया इसीलिए इतना मान सम्मान हो रहा है, बस अब मैं भी करूंगा। इसने तेला किया, इसको चांदी का सिक्का मिला, मैं तो 15 करके सोने का सिक्का लूंगा। गौतम शाह सोने के सिक्के की व्यवस्था है क्या? नहीं। क्यों? लगातार कतार चाहिए सा आदमी को। ये माता जी के मंदिर में गया, इसने श्रीफल चढ़ाया, ये करोड़पति हो गया, मैं भी जाऊंगा, मैं भी श्रीफल चढ़ाऊंगा, मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा। जरूरी हो जाएगा। उसने किया, उसकी तकदीर थी, उसको मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको मिल जाएगी। उसने प्रतियोगिता दी, वो पास हो गया, उसको इनाम मिल गया, मैं भी दूंगा, मैं भी पास हो जाऊंगा, मेरे को भी मिलेगा। परमात्मा ने कहा है कि बोले कतार नहीं, अपनी लाइन को पहले, सबसे पहले आगे अपन को शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत अपन को देनी पड़ेगी, लेकिन हम क्या है कि शुरुआत ना देकर हम पहले आगे चले हुए व्यक्ति को देखते हैं कि बोले सक्सेस गया कौन है। सक्सेस व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ने में तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ यह है कि जो उसने किया है वही की वही करना, उसमें तकलीफ है। महावीर ने एक बात कही थी कि बोले टू डू एज आई से, डोंट एज आई डू। जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम वैसा करो, लेकिन जैसा मैंने किया है वैसा तुमसे नहीं होने वाला। महावीर ने इतनी तपस्या करी थी, वैसी तपस्या हमसे नहीं होने वाली। तपस्याएं तपस्वी व्यक्ति इतने सारे थे, कल 8 किए, 9 किए, 15 किए, वैसा अगर हमसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति 15 कर सकता है, लेकिन परमात्मा ने दूसरा मार्ग भी तो दिखाया है तपस्या का, क्योंकि तपस्या का केवल एक मार्ग ही नहीं है। जिसको जैसी सुविधा होती है वैसा तप कर सकता है, लेकिन तपना तो पड़ेगा ही, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। इनसे भी सुना है कि बोले जो उत्तम तप करता है उसको फल अवश्य मिलता है। एक भाई में तांत्रिक के पास में चला गया और एक भाई जैन संत के पास चला गया। जो तांत्रिक के पास में गया उसने 12 वर्ष तक साधना करी, तंत्र विद्याएं सीखी, मंत्र यंत्र तंत्र सब कुछ सीखा और सीखकर उसने जो विद्याएं अर्जित करी और उसने उसका परिणाम ये निकला कि वो सोना बनाने की विद्याएं में पारंगत हो गया। सोना बनाने की विद्याएं जो लिक्विड होता है तो उसमें वो पारंगत हो गया। उसने कहा कि अब मैं जिस वस्तु पर भी ये लिक्विड डालूंगा सोना बन जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो संत के पास में गया, उसने तपस्याएं करी, त्याग किया, ज्ञान ध्यान अर्जन किया और तप करके हमेशा तप में लीन रहता। उसने अपनी शक्तियां अर्जित करी, इसने अपनी शक्तियां अर्जित करी। भौतिक सुख के लिए अगर तप किया जाता है तो उस तप का फल नहीं मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए अगर किया जाता है, एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक सुख
भौतिक सुख के लिए किया, भौतिक सुख मिला। सोना अर्जित करने के लिए किया, 12 वर्ष तक तपस्या करी, तपा वो भी तपा, उसकी भी तपस्या थी, लेकिन उसको क्या मिला? सोना बनाने की कला मिली, बस उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जो तपस्या करी है उसको आगे का रास्ता खुल गया, आगे जाने का मार्ग मिल गया। जो सोना बनाने वाला जो व्यक्ति था, तांत्रिक था, वो एक लिक्विड को एक बोतल में भरकर लेके आया अपने भाई के पास में और लाकर कहा कि बोले देख, मैंने 12 वर्ष तक साधना करके ये लिक्विड तैयार किया है, मैं इसको किसी चीज में सोने में परिवर्तित कर सकता हूँ। जो तपस्या करने वाला भाई था उसने क्या किया कि उस लिक्विड को लेके पत्थर पे डाल दिया। अब पत्थर पे डाला तो बोले देख, पत्थर पे मैंने डाला, ये पत्थर तो सोना बना ही नहीं। बोले अरे पत्थर नहीं बनता है, धातु पे डालो, लोहे पे डालो तो सोना बनेगा। बोले फिर तुमने इतने वर्ष तक जो तपस्या करी, तुम्हारा क्या है? बोले मैंने तपस्या करी तो मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, इस चीजों की प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या नहीं करी है। और अगर तुम चाहते हो कि इसी में चमत्कार है तो उस व्यक्ति ने केवल बैठ के अंगूठे से थोड़ी सी मिट्टी निकाली, उस मिट्टी को पत्थर के ऊपर डाला और वो पूरा पत्थर सोने का बन गया। चमत्कार जो व्यक्ति करना नहीं चाहता है ना, उसके जीवन में चमत्कार बहुत होता है, लेकिन जो व्यक्ति पूरा दिन चमत्कार के पीछे रहता है ना, उसके जीवन में चमत्कार नहीं आता है। तो तपस्या करना है तो केवल आध्यात्मिक सुख के लिए अगर जो तपस्याएं होती है वो तपस्याएं सार्थक हो जाएगी। तपस्याएं के बहुत सारे प्रकार है, तब हम कैसे भी कर सकते हैं। किसी की सेवा करते हैं तो वो भी हमारी तपस्या है। त्याग के द्वारा करनी, छोटे से छोटा त्याग अगर जीवन में होगा तो, क्योंकि ये तपस्वी अपनी जय जयकार नहीं चाहता है। इस तपस्वी ने नहीं कहा कि बोले मेरी जय जयकार करो, तपस्वी अमर रहे ऐसा करो। उन्होंने कहा कि बोले कुछ करना है तो कुछ तपस्या के बदले में अगर तप करेंगे, जैसे कल हमारे वो नानी की तपस्या थी तो दोईती ने कहा बोले नहीं मैं भी तपस्या करूँ। अब तपस्या की अनुमोदना वैसे होती है, उसने 28 करी, इसने 5-6 किए, बोले नहीं मैं भी तपस्या करूंगी। तपस्या ऐसे होती है, अनुमोदना ऐसे होती है। तो उस प्रकार से अगर वैसी तप के द्वारा अगर अनुमोदना करेंगे तो हमारा ये आयोजन का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन हमारा सिद्ध हो जाएगा। प्रयोजन सिद्ध होगा तो कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब जो बातें आती है उन्हें